बात अगर सीट बढ़ने की है तो सीट तो उनको बढ़ाना होगा, क्योंकि इतनी एकदम टाइम पे वोट गिनती होता है और सरकार भी टाइम पे बन जाता है, तो फिर युवाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ दीपक सर मौजूद हैं और मैंने पिछले वीडियो में सर से चर्चाएं की थी रेलवे ग्रुप डी को लेकर कि इतनी कम सीटें क्यों, आखिर बच्चों के मन के साथ क्यों बार बार खेला जाता है आयोग के द्वारा। आप एएलपी में भी देखे थे, इतना कम सीट दिया गया, फिर उसके बाद ट्विटर कैंपेन हुआ सीट बढ़ाओ सीट बढ़ाओ सीट बढ़ाओ, और उधर से बोला जाता है कि सीट खाली ही नहीं है तो सीट बढ़ाया कैसे जाएगा, और 2 महीने 2.5 महीने के बाद आपकी सीट में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। चलिए सर से बात करेंगे क्या इसमें सीट बढ़ाई जा सकती है और आगे का क्या प्रोग्राम है, सारी चीज़ों पे चर्चा होंगी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने कहा था, जैसा कि पिछला वीडियो मैं आपके साथ किया था सर, आपने उसमें बताया था कि 50,000 से 70,000 वैकेंसी आएगी, और आपने ये भी कहा था कि इस वीक नहीं आया लेकिन नेक्स्ट वीक आएगा। सर आपकी एक बात तो सही हो गई कि 14 तारीख से 21 तारीख वाली जो आई थी उसका जो भी आया था निकला नोटिस, उसमें दे दिया गया। सर एक बात सही निकली लेकिन दूसरी बात आपकी सही नहीं निकली। सर क्या बोलेंगे? हाँ, आपका कहना तो सही है, चूँकि हमने कहा था पिछला वीडियो में कि 14 से 21 वाली जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस होगी उसमें ग्रुप डी की बातें की जाएंगी, ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगे, और आया भी। लेकिन आपका कहना ये सही है कि सीटें कम आई हैं, तो सीटें कम रेलवे से फर्स्ट बार में आती ही है और फिर सीटों को बढ़ाई जाती है। हो सकता है ये उनकी कोई अलग पॉलिसी हो, लेकिन बात अगर सीट बढ़ने की है तो सीट तो उनको बढ़ाना होगा, क्योंकि इतनी कम सीटों पे हमारे बेरोजगार युवाओं का भला नहीं होने वाला है। और इतने दिनों पे जब वैकेंसी आती है तो इतनी कम वैकेंसी से हम लोग संतुष्ट भी नहीं हैं। इसी वजह से हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी रखा है। सारे शिक्षक हम लोग एक साथ हैं और सारे स्टूडेंट भी एक साथ हैं, और 27 दिसंबर को 11 बजे दिन में हम सारे शिक्षक और सारे स्टूडेंट मिल करके ट्विटर पे ट्वीट करेंगे और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे कि हमारी बातों पे संज्ञान लिया जाए और वैकेंसी कम से कम उतनी दी जाए जिसके वैकेंसी की वजह से हम बेरोजगारों का बेरोजगारी दूर हो सके। और उतनी वैकेंसी तो देनी होगी, क्योंकि इतने दिनों पे जब वैकेंसी आ रही है तो फिर इतना कम वैकेंसी ऊँट के मुंह में जीरा जैसे कहावत वाली हाल हो जाएगी। तो हम लोग लगे हैं और वो हो के रहेगा। ईश्वर ने चाहा और हम लोगों की आवाज़ अगर पहुँची आरआरबी तक तो वैकेंसी ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि सीटें हैं खाली। मैंने उस वक्त जो बात बोली थी वैसे ही हमने कहा था कि 14 से 21 वाली एम्प्लॉयमेंट नोटिस में ग्रुप डी पे चर्चाएं होंगी, क्योंकि सबके सोर्स होते हैं तो मेरे भी अपने सोर्स हैं। हम भी ऐसे ही नहीं बोल देते हैं, हमारी भी बातें होती हैं कहीं कहीं, तो पता चलता है कि हाँ भाई चलो ये होने वाला है। तो अभी तक मेरी जिनसे भी बातें होती हैं या जो भी सोर्स है मेरे, वहाँ से पता चल रहा है कि वैकेंसी ज़रूर इंक्रीज़ की जाएगी। हाँ, एक चीज़ ये भी है, लेकिन एक चीज़ और पता चल रहा है कि सरकार अगर सर हर साल वैकेंसी देगी, क्योंकि उसका कैलेंडर तो जारी हो चुका है, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। अगर लोग ये भी बात मुझ तक पहुंच रही है कि अगर हर साल सरकार वैकेंसी देगी तो फिर वैकेंसी का संख्या कम होगा, तो वो तो समझने वाली बात है। ऑब्वियसली वैकेंसी का संख्या कम होगा अगर हर साल वैकेंसी आती है तो। ठीक है सर, हर साल वैकेंसी आती है तो वैकेंसी की संख्या कम होगी, बट सर जो 6 साल से वैकेंसी निकली नहीं वो वैकेंसी कहाँ है सर? क्योंकि हजारों का जो एम्प्लॉय होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं, वो सारी सीटें कहाँ बढ़ी जा रही? नहीं, वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि जब सुना, अभी आपने एक लाइन पहले सुना होगा कि इतने दिनों पे जब आप वैकेंसी देंगे तो ये इतनी कम वैकेंसी ऊँट के मुंह में जीरा जैसा कहावत वाली बात है। तो इस बार तो आपको देना होगा। अगली बार से आप हर साल जब नोटिस निकाले हुए हैं कि हम हर साल वैकेंसी देंगे, तो अगली बार से आप अपने हिसाब से वैकेंसी दीजिएगा, और उसमें भी समझ के देना होगा ना कि जितनी सीटें अभी आप अगर देखेंगे रेलवे के अंदर, अगर झाँक करके ढंग से, या कहीं आपके पहचान के लोग होंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि एक स्टाफ से 2 स्टाफ का काम लिया जा रहा है। जहां 8 घंटे का शिफ्ट होता है, यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनियों में भी 8 घंटे का शिफ्ट होता है, वहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारी से 12-12 घंटा काम लिया जाता है। यही तो कारण है सर दुर्घटना का। हाँ, एकदम कारण है। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, उससे हमारी एक दिन बातचीत हुई, अपना वो फ़ोटो भी मेरे पास भेजा, पसीने पसीना लथपथ हुआ था। बोला कि सर मेरी तबीयत ख़राब है, बुखार है, हमको फीवर है और हमसे काम करवाया जा रहा है, ये कह के कि अधिकारी आने वाले हैं निरीक्षण में। तो हम बोले कि काम तो, तब उसको हम बोले कि तब तुम तो अपना ही ड्यूटी पीरियड में ना तुम काम करता होगा। तो नहीं सर, दूसरे टाइम में भी हमको काम करवाया जा रहा है। मतलब सीधा हाल वही हो गया है कि जैसे प्राइवेट कंपनियों में खटाया जाता है लेबरों को लेबर समझ के, उस तरह से रेलवे के अंदर भी हो रहा है। अभी हमने एक वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया था, उसमें कितनी वैकेंसियों को काट दिया गया है ग्रुप डी से, उसमें मैं सभी चीज़ों पे चर्चा किया हूँ। तो ये भी एक कारण है कम वैकेंसी निकालने का।
जाएगा। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं भारत के युवाओं के साथ गलत है ना, बिल्कुल ही गलत है। सर पिछले बार वैकेंसी 1 लाख प्लस आई थी, फॉर्म भराया था 1 करोड़ से अधिक, 32,438 वैकेंसी है, बच्चे बढ़ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं घट नहीं रहे हैं। तो इस बार तो 1.25 करोड़ के लगभग फॉर्म भरा सकता है सर, और 32,000 मतलब कंपटीशन का लेवल कहाँ रहेगा सर, ये भी सोचने वाली बात है। वही तो बात है सर, पिछली बार जितनी सीटें थी और जिस हिसाब से फॉर्म भरा गया था, इस बार सीटें भी उसके तुलना में कम हैं और फॉर्म भी ज़्यादा भरा जाएगा। तो इस सभी बातों पे सरकार को तो भाई संज्ञान लेना ही चाहिए ना। अब अपने पॉलिसी के अंतर्गत आप कम वैकेंसी देते हैं, वो भी इतने दिनों के बाद देते हैं, तब देते हैं, ये बात कहीं से उचित नहीं है। इसलिए हम लोग 27 दिसंबर को ट्विटर कैंपेन करेंगे, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे, आरआरबी तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे और आरआरबी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। अगर आरआरबी संज्ञान इस पे नहीं लेती है तो फिर आगे के लिए सोचा जाएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर युवा सोचेंगे, शिक्षक सोचेंगे, और हम युवाओं के साथ भी हैं और हम शिक्षकों के साथ भी हैं। लोग अगर अपने साथ मुझे ना समझे फिर भी हम साथ हैं। कहा जाता है ना, जो अपने होते हैं वो शादी में बिना बुलाए पहुँचते हैं। तो हम तो हमसे कोई बात न भी करेंगे तो भी हम थे, हैं और रहेंगे। कि सर ये बच्चों के ज़िंदगी की बात है, बच्चों के भविष्य की बात है, उनके सर जैसा कि आप मैं पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि सर 2019 में वैकेंसी आई, 2022 में क्लियर होता है सर। और जो बच्चे एज में जिनको 3 साल का छूट दिया गया, उसके लिए भी बहुत सारा ट्विटर कैंपेन हुआ, सारी चीज़ें हुई, फिर 3 साल का छूट मिलता है कोरोना की वजह से। जो बच्चे सर एक्सपायर कर गए, जिनका एज निकल गया है, वो अब क्या करें सर, उनके पास तो रोने के सिवा कुछ बचा नहीं। इस पर हमको शायरी ही कह सकते हैं, याद आ रही है कि जब लिखा किस्मत परदेश में तो वतन को याद क्या करना, जहाँ बैठे हो बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना। हम लोगों का काम फरियाद करने के सिवा कोई है ही नहीं, हम लोग फरियाद ही कर सकते हैं। पर ये जो हाकिम लोग बैठे हैं, इन लोगों को भी समझना चाहिए कि जब इनका चुनाव एकदम टाइम पे होता है और एकदम टाइम पे वोट गिनती होता है और सरकार भी टाइम पे बन जाता है, तो फिर युवाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। युवाओं का वैकेंसी भी टाइम पे निकलनी चाहिए और युवाओं का एग्ज़ाम भी टाइम पे होना चाहिए और युवाओं की ज्वाइनिंग भी टाइम पे होनी चाहिए। चलिए थोड़ा मोड़ा लेट होता है तो हम युवा बर्दाश्त भी कर लेते हैं, क्योंकि हम थके हैं, हारे हैं, परेशान हैं, लाचार हैं। लेकिन इस तरह का जो काम हो रहा है, पेपर से पहले पेपर आउट हो जाता है, अभी तो धरना चल रहा है, पूरा अफरा तफरी मचा हुआ है और इतने इतने दिनों पे वैकेंसी आ रही है। बिहार एसएससी में इंटर लेवल का भी वही हाल है। तो ये सब चीज़ों पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं उन्हीं की वजह से आपकी सरकार चलती है, ये भी बात आपको समझना चाहिए। तो हमारी प्रार्थना है हम सब विद्यार्थियों की तरफ से सरकार से कि इन सब चीज़ों पे संज्ञान लिया जाए और कम से कम हमें उतना खिलाया जाए जिससे कि हम जिंदा रह सकें। अब ऐसा नहीं कि अतड़ी ही सूख जाए, हम गल के मर जाएं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वैकेंसी सरकार को बढ़ाना होगा, सरकार को वैकेंसी बढ़ानी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगहों से ये बात मुझे पता चलता है कि सीटें अभी खाली हैं और बहुत ज़्यादा ही खाली हैं। और अपनी पॉलिसी आपका ठीक है, रखिए, हर साल जब वैकेंसी दीजिएगा तो कम दीजिएगा, लेकिन पीछे जो आप वैकेंसी नहीं दिए हैं, आज जब इस बार दिए हैं तो फिर उतना कम से कम आपको देना होगा जितना से विद्यार्थियों का मनोबल ना टूटे। सर कितना वैकेंसी चाहिए अप्रॉक्स, क्या आप लोगों की डिमांड होगी कि इतनी वैकेंसी आपको कम से कम देनी चाहिए? अच्छा, तो अगर रियलिटी पूछिएगा, रियल डेटा पूछिएगा, तो हमने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था, उसमें हमने स्पष्ट कहा था कि रिक्वायरमेंट है, वेस्टर्न रेलवे का था, रिक्वायरमेंट है अगर उनका 100 का, तो वहाँ से सीट दे रहे हैं 25, तो 1/4 ये वैकेंसी दे रहे हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 32,000 जो वैकेंसी दिए हैं, 32,500 के आसपास, तो 1 लाख प्लस वैकेंसी हो रहा है। अगर एक्चुअल में रियल में आए तो कम से कम आप उतना नहीं दीजिएगा तो आधा तो कम से कम दे दीजिए। कम से कम हम लोग तो अनुमान किए थे कि चलो 80,000 प्लस वैकेंसी आनी है, जबकि आनी भी चाहिए। लेकिन चलिए, आप वैकेंसी को अगर बचा के रखते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है, रखिए, नेक्स्ट टाइम में भी युवाओं को मौका मिलेगा आगे सफल होने के लिए। लेकिन कम से कम 50 से 60,000 वैकेंसी तो अभी देना चाहिए आरआरबी को, और बच्चों के हित में 50 से 60,000 आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दीपक सर ने बताया है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि सर ने कहा था कि सेकंड एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो निकलेगा उसमें चीज़ें क्लियर होंगी, और वो आई, बट उस मुताबिक नहीं आई जिस मुताबिक सर लोग अनुमान लगा रहे थे। और तमाम टीचर जितने हैं पटना के और पूरे इंडिया के टीचर इसमें ट्विटर कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। आप भी लीजिए। 27 दिसंबर सुबह 11 बजे से मैं हैशटैग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और अपने आपको स्क्रीन पर भी मैं लगा के दिखा देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।